गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, साथ ही साथ उसका इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है, एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। आपको ये पहले पता होनी चाहिए ट्राइंगल बनता कैसे है। देखिए, पॉलीगन कहते हैं बहुभुज को। अच्छा, होता क्या है, ये शेप, वो आकृति या फिर वो जो है आप कह सकते हैं फिगर, जो हर तरफ से बंद होती है। जब कोई भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, आपस में मीट करते हैं, इस तरह से उन्हें हम जब मिलाते हैं तीन लाइन सेगमेंट से, इस तरह से नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल जो है बनता है। यानी तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर जो फिगर बनती है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। जब दो साइड आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं उससे हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जैसे ये पी वर्टेक्स हो गया, ये क्यू वर्टेक्स हो गया, ये आर वर्टेक्स हो गया। अगर एक साथ बोलूँ पी क्यू आर तो ये हो गया वर्टिसेस। ठीक है, जब ट्राइंगल आपस में मिलते हैं तो एंगल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में कोण कहते हैं। अच्छा, जो लाइन सेगमेंट के अंदर अंदर का पार्ट है ना, जो अंदर अंदर का पार्ट है, इसे हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट। क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। या फिर आंतरिक भाग, ये क्या है, आंतरिक भाग है ट्राइंगल का, याद रखेंगे आप। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाहर जो भी पार्ट हो गया वो हमारा हो गया एक्सटीरियर पार्ट। क्या हो गया, एक्सटीरियर पार्ट, यानी बाह्य पार्ट जो होता है एक्सटीरियर पार्ट, या फिर हिंदी में भारी या फिर बाह्य पार्ट जो बोल सकते हैं, बाह्य बोल सकते हैं, भारी बोल सकते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम साइड बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, इसे हम साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम आर्म भी बोल देते हैं, हिंदी में हम भुजा बोलते हैं। ठीक है, और अगर बहुत सारी हो गई तो भुजाएं हो गई, आर्म्स हो गई। ऐसे ही इसे बाउंड्री भी कहते हैं। ये क्या है, बाउंड्री भी बोलते हैं इसे। पी क्यू, क्यू आर और आर पी क्या है, बाउंड्री हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब ट्राइंगल जो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे, क्योंकि इसमें साइड भी हैं, एंगल भी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे भी जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, और इन आंतरिक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है ट्राइंगल की कि इन तीनों एंगल का जो योग होगा, जो सम होगा, वो 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस लाइन को पूरा इस तरह से खींचता हूँ आगे की ओर, इन दोनों का जो सम होगा ना वो भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर पेयर पे अगर कोई भी एंगल क्रिएट होता है तो उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री वो मिलके बनाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो अकेला जो होगा ना, जो अकेला जो होगा, इन दोनों का जो भी सम होगा वो उसके बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये अकेला जो है 110 डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों मिलके अकेले इसका जो भारी कोण बनाते हैं। तो ये सारा पार्ट था इंटीरियर एक्सटीरियर ट्राइंगल के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।